नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पल्स एनसीआर पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राज संग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियां अपने अपने अंदाज में दिल्ली वालों को लुभाने में लग गई हैं। जाहिर है छीटाकशी का दौर भी तेज हो गया है। आज शीला दीक्षित ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ही अंदाज में विपक्षियों को ललकारा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने काम नहीं किया होता तो जनता उन्हें 3 बार नहीं चुनती। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 जीत गिनवाकर चौथी के लिए जगह बनाने की कोशिश कितनी कारगर है और क्या रंग लाएगी। साथ ही साथ जो सवाल उन्होंने विपक्ष से पूछे हैं, क्या विपक्ष के पास उनके माकूल जवाब है? जानेंगे आज की चर्चा में यही। देखिए हमारा चुनाव विशेष राज संग्राम। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनके साथ उनकी सरकार के मंत्री भी थे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में दिल्ली में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि अगर बीजेपी के पास भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो पेश करें। देखिए क्या कहा शीला दीक्षित ने। पिछले 15 वर्षों में जो काम दिल्ली में हुआ है वो आप लोगों से किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली की तस्वीर बदली गई है और भले ही हमारे विरोधी पार्टीज ये कह दे कि कुछ भी काम नहीं हुआ, तो वो बात यकीन के लायक नहीं है। बिल्कुल कोई काम ही नहीं हुआ और केवल भ्रष्टाचार हुआ, तो उसके लिए भी हम ये पूछना चाहते हैं कि आपको कहाँ भ्रष्टाचार दिखाई दिया, और यदि मिला, आपको दिखाई दिया, तो उसका सबूत लेकर आए और जैसी उचित कार्रवाई करनी होगी, वो जितनी गवर्नमेंट की एजेंसीज हो या कोर्ट्स हो, कुछ भी हो, वो कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ हवा में ही उड़ा देना कि करप्ट सरकार है, ये मैं समझती हूँ न इंसाफी, न केवल हमारी सरकार के लिए है, लेकिन जनता को भी एक गुमराह करने की बहुत ही बेइंसाफ तरीका है और कोशिश है। मेट्रो है, लेकिन हम ये मोनोरेल को भी पूरा करेंगे। 895 कॉलोनीज के नक्शे पास करवा के उनको अधिकार देने का पूरा जो तरीका है, तौर है, जो उनको आवश्यकताएं थी, वो पूरी कर दी है। और अगर जो ये कहा जाए कि वहां पर कोई पैसा ही नहीं खर्च हुआ, अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ का डेवलपमेंट काम इन पिछले 4-5 वर्षों में किया गया है। तो शीला दीक्षित की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें हमने आपको दिखाई। क्या कहा शीला दीक्षित ने और क्या आरोप लगाए विपक्षी पार्टी बीजेपी पर। इस वक्त 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं इस चर्चा में। मेरे साथ बीजेपी से हरदीप सिंह हैं और कांग्रेस से मेरे साथ राम कैलाश गुप्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहले आपके पास आऊंगा हरदीप। आज न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई शीला दीक्षित ने, बल्कि यह भी कह दिया कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है बिल्कुल गलत है, वरना 3 बार से जनता हमें चुन रही है। हम 15 साल से कैसे आते दिल्ली में। देखिए, शीला दीक्षित जी की एक बहुत भयंकर एक्सपर्टाइज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा। हम कहते हैं जो गलत है, शुंगलू कमेटी जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया, हमने नहीं अपॉइंट किया। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी हमने नहीं अपॉइंट किया, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। सीएजी राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटेड एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है जो सब्जुगेट कर सकती है हर चीज को। और तीनों ही ने एक छोटे नहीं भयंकर आरोप इन पर लगाए हैं और इनको कंप्लीट किया कि ये दिस लेडी शुड बी एक्विटेड। नहीं, उन्होंने, मैं आपको रोकना चाहूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। उन्होंने ये कहा कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं, आई कैन से विद प्राइड, कि हमने 15 साल में जो सरकार चलाई उसमें एक भी स्कैंडल नहीं हुआ। और सीडब्ल्यूजी बोला उन्होंने, चाहे सीएजी हो, चाहे शुंगलू कमेटी हो, जिस भी कमेटी ने सवाल उठाया उसका हमने अच्छे तरीके से जवाब दिया। नहीं, एक मिनट। शुंगलू कमेटी का आज दिन तक जवाब पेंडिंग है। वो गलत गुमराह कर रहे हैं। 2011 के उसको जब रिपोर्ट पेश की गई थी, वो पार्लियामेंट के पटल पर आने ही नहीं दी गई। ये आपको भी पता और ये मेरे को भी पता है। उसके बाद जो पीएसी और सीएजी ने 2012-2013 में लगाए हैं, आज दिन तक उसका जवाब पेंडिंग है, नहीं दिया। एक सिंगल पन्ना भी हमारी मुख्यमंत्री ने या दिल्ली सरकार ने नहीं किया। 2003 से लेकर 2013 10 साल के अंदर 24 दफा लोकायुक्त दिल्ली ने उन्हें अपने सामने पेशी के लिए बुलाया। एक दफा भी हमारी मुख्यमंत्री वहां पर लोकायुक्त के सामने नहीं गई। क्यों नहीं गई?
कोर्ट में उनको तारीख पे बुलाया जाता है, कोर्ट पे वो नहीं जाती हैं, उनके ऊपर फिर मानहानि लगाया जाता है तब नहीं जाती हैं, फिर पेनल्टी लगती है तब भी नहीं जाती हैं। देखिए आप एक बात को समझिए, इस जे एक इंग्लिश में कहा जाता है हाइट्स ऑफ एरोगेंस, वो इनके अंदर आज के दिन में समा चुकी है। जवाब दीजिए राम कैलाश जी, हाइट्स ऑफ एरोगेंस पहला आरोप। दूसरा आरोप ये कि गरिमा का से राजनीति करने का आरोप आप पे लग रहा है कि आप गरिमा गिरा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि शीला दीक्षित गरिमा का ख्याल नहीं रख रही। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, 15 साल की जो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के पास, उनके आदमियों के पास कोई एक तथ्य नहीं है, कोई एक सबूत नहीं है किसी बात का ये कहने के लिए कि सरकार में जो वो भ्रष्टाचार की दूसरी बात करते हैं। आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने आज ही ये बात कही है कि किसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान सी बात है। आप बताएं, कोई प्रमाण लेके आए, कोई ये प्रूफ करें उस बात को कि भी अगर ये है। मैं आज बात करता हूं कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है, डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। आज दिल्ली में बात है केवल विकास की। आज 15 साल में आज देखिए हिंदुस्तान का जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो एक पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कहीं पूरे दुनिया से ज्यादा बढ़िया है। यहाँ की मेट्रो रेल्स को देखिए, यहाँ की सड़कों को देखिए, यहाँ पर 24 घंटे जो बिजली की उपलब्धता को देखिए, यहाँ पर एजुकेशन को देखिए, यहाँ हॉस्पिटल की और जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं। आज अमेरिका, यूरोप और दुबई और जितने भी अर्बन कंट्रीज है वहां के लोग इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ सुविधाएं नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, ये चीजें नहीं मिलती, तो कैसे इस प्रकार से लोग बाहर से आते? मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आज बाहर की कंट्रीज हमारे को, हिंदुस्तान को, दिल्ली को पर्यावरण मुक्त, मतलब प्रदूषण मुक्त का और वही कंट्रीज एडवाइजरी भी जारी करती हैं जब दिल्ली में क्राइम बढ़ जाता है, और वो कहते हैं कि दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए। सुनिए मैं आ रहा हूँ, राम कैलाश जी आ रहा हूँ। दूसरा, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली में 100% सड़कें सही हैं, आप जाइए अनाधिकृत कॉलोनियों में, वहां की सड़कें देखिए। तीसरी बात, आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली पर भी बीजेपी साफ आरोप लगाती है कि आप लोगों ने जिस तरह से बिजली के दर बढ़ाए हैं वो बहुत ज्यादा है, और वो आएंगे तो बिजली की दर कम करेंगे। मैं आपसे यहां ये कहना चाहता हूं कि बिजली की दर की बात आप कंपैरिजन कीजिए। आज अगर गुजरात में आप बिजली का कंपैरिजन यहां दिल्ली से करते हैं तो मेरे पास कुछ तथ्य मेरे हाथ में है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप अहमदाबाद का कोई बिजली का बिल 184 यूनिट का बिल लेते हैं तो वहां बिल आता है 1010 रुपए, और दिल्ली का बिल आता है 850 रुपए। अगर आप 314 यूनिट की लेते हैं वहां गुजरात में बिल आता है 1750 रुपए, दिल्ली में बिल आता है 1150 रुपए। 717 का मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई चीज पैदा नहीं होती, हमें जितनी भी स्टेट्स हैं सब चीजें वहां से लेकर के यहाँ कंज्यूमर। ऐसा तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो गुजरात से तो बहुत कुछ आता है, गुजरात से मेट्रो के डिब्बे बन के आते हैं, गुजरात से दूध आता है, ये आप बहुत कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात हमारी वहां से सस्ती है। हरदीप जी जवाब दीजिए इस बात का। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिंगल विंडो सिस्टम की बात भी कही शीला दीक्षित ने, कहा कि एमसीडी और एलजी ऑफिसर जो झंझट होते हैं उनको खत्म करेंगे। एक चीज भूल जाते हैं, जो 184 का ये गिनारे हैं कि अगर यूनिट का बिल है 2 रुपए यूनिट एक और 1 रुपए यूनिट एक, 3 रुपए यूनिट तो आप सब्सिडी दे रहे हैं, तब कहीं जाकर ये बिल आ रहा है। 50% तो आज आप सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी अगर दे रहे हैं, एक मिनट, सब्सिडी किसका दे रहे हैं? टैक्स पेयर बनी है, यहाँ कोई चीज पैदा नहीं होती। हमारे यहाँ कोई चीज जो है हमें बाहर के स्टेटों से, चाहे वो कोई भी चीज लेने दीजिए, राम कैलाश जी आ रहे हैं आपके पास, बात उनकी पूरी हो जाए, आपके पास आते हैं। मेरे को बोल लेने दीजिए। शीला दीक्षित के जेब से 3 रुपए यूनिट की सब्सिडी नहीं आ रही, टैक्स पेयर्स मनी है जो 3 रुपए सब्सिडी आप दे रहे हैं। अगर आप 5 रुपए 80 पैसे बिजली की आज दर है, 3 रुपए दे रहे हैं, 2 रुपए 80 से हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 50% किसका पैसा है? राम कैलाश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हरदीप जी, बिजली मुद्दा नहीं है, पोलियो की बात हो रही है कि हर्षवर्धन जो आपके सीएम कैंडिडेट है वो उन्होंने पोलियो खत्म कर दिया, लेकिन आज अरविंदर सिंह लवली जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री, वो कह रहे हैं दिल्ली में पोलियो 2009 में खत्म हुआ और ये भारत सरकार की योजना थी, झूठा क्रेडिट ले रही है। एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे पास, मैं पोलियो के बारे में आ रहा हूं। राम कैलाश जी आपके पास आ रहा हूं, पहले बीजेपी का जवाब ले लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के चलता हूं। भाखड़ा डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, उस टाइम उनकी प्रोडक्शन थी 2 मेगावाट, आज 1400 मेगावाट है। पोलियो पे आइए। आज भी हम श्रेय, मैं उसी पे आ रहा हूं, आज भी हम श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देते हैं कि उन्होंने उस चीज का आगाज किया। आज अगर हम एक चीज की आगाज करने का श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन को, मैं नहीं दे रहा हूं जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। उस पूरे का पूरे प्रकरण का नाम उन्होंने दिल्ली मॉडल रखा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आगू हम नहीं है, हमारे कहने पर WHO नहीं चलती। अगर एक चीज को WHO ने क्रेडिट किया, लायंस इंटरनेशनल ने किया, अमेरिकी सरकार ने किया कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस चीज के पायनियर हैं। अरे मान लो ना, क्यों सच नहीं मानते हो जब आपके पास मुद्दा नहीं है? राम कैलाश जी क्यों नहीं मानते?
थे यही आप। बात बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं हाँ। कि वो सच को माने, क्योंकि वो सच नहीं मानते हैं और केवल बात को गुमराह करने की बात करते हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी दिल्ली में अगर स्वास्थ्य मंत्री थे 98 तक थे, 98 के बाद मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है। 1998 में पूरे भारतवर्ष में 1934 पोलियो के केस रहे, दिल्ली में 47 रहे, ठीक है। और ये घटती घटती संख्या मतलब आप ये 2012-13 में मान आकर के हरदीप दिल्ली जी में आ रहा शुरू हूं हुई। वापस। कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ये बात आप कहते हैं कि दिल्ली एक चीज पोलियो ये मुक्त है? बताएं, आप एक चीज हाँ है ना में जवाब देना, ठीक है। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते राम कैलाश जी कि पोलियो का जो सारा का सारा प्रकरण था वो शुरू करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन थे? पूरे Yes or no? भारतवर्ष में एक- पूरी दिल्ली की एक कांग्रेस मिनट, सरकार एक ने, मिनट, केंद्रीय एक सरकार मिनट। ने पूरे भारतवर्ष में पोलियो का प्रकरण हर्षवर्धन चलाया ने हुआ है। खत्म किया, ये ये इसका आप कह पार्ट रहे है। हैं। किस- डॉक्टर एक हर्षवर्धन मिनट। जी शुरुआत तो केवल किसने की थी? 98 तक हमारे मंत्री थे। शुरुआत इस बात किसने का करी कैसे थी? श्रेय जाता है? शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत करने की बात क्या, फिर आप क्यों नहीं शुरुआत होगी? की बात कीजिए। क्यों नहीं होगी? आज क्यों आप शुरुआत की बात नहीं आज होगी? आप कैसे अपने नहीं होगी आप ये बताएं? आज कैसे आप नहीं जो होगी? हरदीप मैं आ रहा हूं आपके पास। कर रहे हैं। राम कैलाश जी, पोलियो की प्रकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने की, जिम्मेदारी थी उनकी, वो कर नहीं पाई, ये कह रहे हैं ना आप। सवाल मेरा आपसे है, अब पोलियो से आइए महिला सुरक्षा पर। आज महिला सुरक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए गए, और आपके जो मंत्री हैं, शीला दीक्षित सरकार के जो मंत्री राजकुमार चौहान, इन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ जो अगर अपराध हो रहे हैं तो कौन उसको रोक सकता है। उन्होंने सवाल पूछे पत्रकारों से, क्या बताइए कि क्या पुलिस की जिम्मेदारी से है बलात्कार रोकना? क्या सरकार दुष्कर्म रोक सकती है? ये कैसा आपका मंत्री बयान दे रहा है राम कैलाश जी? सरकार नहीं रोकेगी, पुलिस नहीं रोकेगी, तो अपराधियों को कौन रोकेगा? मैं आपको यहाँ ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि बिल्कुल ठीक बात है, ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, लेकिन रुकिए, मैं आपको सुना देता हूं क्या कहा उन्होंने, फिर हम बहस करते हैं इस पर। मैं ये कहना चाहता हूँ और आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बलात्कार कोई पुलिस रोक सकती है, कोई सरकार रोक सकती है? ये हम लोगों का ज़मीर, इंसानियत, हम लोगों की इन चीज़ों से हम लोगों को दूर रख सकती है। मतलब जमीर और इंसानियत अब मैं- सुरक्षा मैं करेगा बात राम कैलाश जी। यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। उनका मतलब ये नहीं है कि कोई बलात्कार हो, इस प्रकार के प्रोग्राम, इस प्रकार की चीजें हो। हाँ। उनका कहने का मतलब ये है अच्छा। कि ये सारी दुनिया में सब चीजें होती हैं। हाँ। उसको रोकने के लिए मान लीजिए एक सरकार जो उसके नियम के तहत जो हाँ। काम करती है वो काम कर रही है। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, बाकी सब लोग काम कर रहे जो हैं। करें, उसके बावजूद भी दिल्ली की रेशो आप पूरे हिंदुस्तान से लगा के रेशियो देखिए। आप दिल्ली की पूरे हिंदुस्तान से कैसे कंपेयर करेंगे? कैसे आप यूपी बिहार से और कैसे कंपेयर कोई कर भी सकते हैं? सरकार दिल्ली की कैसे जो कर सकती है? कंडीशन को आप यूपी बिहार से कैसे कोई कंपेयर भी कर सकते सरकार हैं? और इसके ज्यादा क्या आप कर सकती सीधा है सा कि जवाब उसको दीजिए ना, कंट्रोल करे। सीधा सा जवाब दीजिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी हो? सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा करना नहीं सरकार होती की है? जिम्मेदारी है, अपने- सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तो कर क्या रही कह है। रहे हैं आप? सरकार अपनी जिम्मेदारी हरदीप, पूरी कर रही है, बीजेपी का पुलिस क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी मैं कर रही राम है। कैलाश जी आपकी बात बड़ी करता हूं। आप मेरे को दिल्ली हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स दीजिए जिनकी जितनी दिल्ली जितनी पॉपुलेशन हो, उनके मेरे को क्राइम ग्राफ दे दीजिए। मैं आपको यहाँ बता देना आप मेरे चाहता साथ अगर रामप्रकाश यार। कंपेयर करेंगे मध्य प्रदेश, आप मेरे साथ कंपेयर करेंगे उत्तर प्रदेश, वो कंपैरिजन कहीं खत्म नहीं होता। आप मेरे से कंपेयर कीजिए दिल्ली जितना छोटा सा राज्य, उसके साथ आप मेरे को कंपेयर करके दीजिए। जो आपके पास फैक्ट्स नहीं है तो आप एक चीज मान लीजिए, आप दोनों आपके को पास नहीं है वो चीज। राम कैलाश जी आ रहा हूं आपके पास। हरदीप आपके पास भी आऊंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम ये आज जो बहस कर रहे हैं वो ये है कि अगर शीला दीक्षित या उनके मंत्रियों ने जो आरोप लगाए हैं तो क्या ये सारे आरोप सही हैं या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चुनाव की सियासत है और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी वजह से ये सारे आरोप आए हैं और बीजेपी इनका क्या जवाब देती है, ये बड़ी बात है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए राज संग्राम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पल्स एनसीआर पर राज संग्राम। शीला दीक्षित की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बीजेपी पर एक के बाद एक तीर चलाए गए और तमाम वो बातें कही गई जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में पहले भी कही जाती रही हैं। इस चुनाव में दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं हारून यूसुफ, उन्होंने एक मुद्दा और उठाया। उन्होंने कहा कि सब्जियों की कीमत बीजेपी की वजह से बढ़ रही थी, अब देखिए सब्जियों की कीमत नीचे आ गई है। वो ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का सर्वे है कि दिल्ली दुनिया भर के 124 शहरों में से एक बेहतरीन शहर है रहने के लिए और बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा फैला रही है। हरदीप जी, दिल्ली वर्ल्ड बैंक का ही मैं एक और डेटा आपसे शेयर करूंगा। दिल्ली चौथे नंबर पर सबसे कॉस्टलीस्ट सिटी टू लिव इन है, चौथे नंबर पर अच्छा। है सबसे महंगा शहर रहने के लिए। हाँ। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप जो कॉमनवेल्थ के कारण जो थोड़ा वो डेवलपमेंट हुआ, लीपापोती हुई, उसके अलावा अगर आप डेवलपमेंट की बात करें, एक सिंगल
100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी पिछले 79 महीने से 89 मंथ से अच्छा। दिल्ली की सड़कों का नहीं दिया गया पीडब्ल्यूडी द्वारा दिल्ली के गांव का। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और इसीलिए तो शायद शीला दीक्षित कह रही है कि सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए हमें। मैं वही तो कर रहा हूं। चाहिए तो बहुत 15 साल से क्या कर रहे थे, जो चाहिए वो तो हमारे को वो कॉपी कर रहे हैं। हाँ। जो हमारा मैनिफेस्टो उसको तो कॉपी करेंगे। किया क्या इन्होंने आज दिन तक? मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब बताइए राम कैलाश जी, क्या किया आप लोगों ने अभी तक? देखिए जो अगर वो कहते हैं एक 50 रुपए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब पूरी दिल्ली की जो कारपेटिंग होगी किसने करवाई? 60 मीटर से जो चौड़ी सड़कें हैं, एक मिनट उन सड़कों का सारा उदारीकरण एक किसने मिनट, किया? एक मिनट। मैं आपको यहाँ आ रहा बता हूं, देना जी, आ चाहता रहा हूं। हूँ, आपको बोलने आज का मौका अगर मिलेगा। फ्लाईओवर की बात चल रही है, आज अगर एलिवेटेड रोड्स की बात चल रही है, आज रिंग रोड के ऊपर अगर इतने सारे जो रोड दूसरे बन रहे हैं, वो सारा काम किसने किया? सर, उससे आज आगे भी दिल्ली तो के अंदर बढ़िए। 7 यूनिवर्सिटियां बनी है। हाँ। जो बच्चा यहाँ कौन से सी 7 यूनिवर्सिटी आपने बनाई है? पूना में या नाम साउथ में बताएंगे जाता जरा था या मेरे को? बाहर में पढ़ने कौन जाता सी था, सात? वो एक बच्चे मिनट, आज एक मिनट। दिल्ली के अंदर पढ़ रहे कौन हैं। सी कैलाश 7 जी, आपके यूनिवर्सिटी में साथी पढ़ रहे हैं? कुछ नाम सवाल बताएं। पूछ रहे हैं पिछले आपसे। 15 साल में आपने कौन सी यूनिवर्सिटी? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अंदर यूनिवर्सिटी बनी 4 आपने बनाई है? और किसने बनाई है? 1998 में हमारी सरकार में बनी है। क्या बात कर रहे हैं बच्चों वाली इसके आप? बाद 3 यूनिवर्सिटियां क्या और बन बात चुकी कर रहे हैं हैं। आप? आज गुरु गोविंद सिंह जो यूनिवर्सिटी, बच्चे इंदिरा साउथ गांधी में यूनिवर्सिटी, बाहर महाराजा पढ़ने एक एक जाते करके हैं, बात करते हैं, सारे एक बच्चे एक करके आगे बात बढ़ करते हैं। रहे राम हैं। कैलाश जी, एक एक करके बात करते हैं। क्या हरदीप जी बात बोल रहे हैं, फिर कर आपको रहे हैं? बोलने का बात बोलते हो। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि तथ्यों के ऊपर जाइए, आप तथ्यों बातों पर पर जा रहा जाइए। हूँ। आपके पास कोई बात कहने के लिए नहीं है। मैंने पहले कहा कि क्या बात आप कर रहे केवल हैं बात को नहीं, गुमराह बात करने की तथ्यों बात की हो रही करते है, हैं। तो फिर यहाँ पर भावनात्मक मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं लोगों कोई की भावना प्रेस के साथ कॉन्फ्रेंस चले। को कॉन्ट्रा करने की बात करने के लिए नहीं, यहाँ पर नहीं हूँ। नहीं, मेरे से प्रेस- आप सवाल आपके करिए, नेता उसका कह रहे जवाब हैं। दूं। आप कांग्रेस से हमारे ना, नेताओं ने जो कांग्रेस- कहा है बिल्कुल कांग्रेस- ठीक है, कांग्रेस वो जो के कह नेता रहे हैं कह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंद्रप्रस्थ कब इनॉग्रेट हुई थी? 98 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई है। किसकी सरकार थी? 98 अप्रैल में। 97 में हमारी सरकार आई, अरे उसने शुरू 98 किया। अप्रैल में आपकी इंद्रप्रस्थ सरकार आ गई कैंपस थी। बनाया। 98 अप्रैल में आपकी सरकार आ गई थी। दिल्ली एक-एक की करके बात वाह करते भाई हैं। वाह, क्या बात दिल्ली है। की करके पहली बात यूनिवर्सिटी करते है हैं। जिसको ए रैंकिंग मिला है। लेकिन राम कैलाश जी, राम जो कैलाश हमारी जी, माननीय सरकार शीला हमारी दीक्षित जी ने क्रेडिट बनवाई। आप लेंगे। राम कैलाश जी, इसका सवाल केवल आरोप का नहीं है, सवाल है कि आपकी जो कार्यशैली है वो भी एक सवाल खड़े कर रही है। आपने कल लिस्ट जारी कर दी, लिस्ट में आपने सभी सीटिंग एमएलएस को टिकट दे दिया, और इससे पहले सवाल ये उठ रहा था कि राहुल गांधी का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है उसको नहीं रखा जाएगा। आपके कुछ मंत्री हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, आपके खुद के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विनेबिलिटी भी तो एक फैक्टर देखी जा रही है, और कथनी और करनी में अंतर तो आप में भी दिख रहा है। इस बात का जवाब देना मेरा काम नहीं है। हाँ। ये हमारे अध्यक्ष जी और सीएम जो है उनका जवाब काम है, और नहीं, तो हमारी जो पार्टी तो कमेटी जवाब है देगी। वो इस बात को देखती है। ये हाँ। काम का जवाब देना मेरा काम नहीं है। हाँ। मेरे को आपने यहाँ पर विकास की बात करने के लिए बात करी नहीं, है। विकास मैं तो विकास वही के लिए करेगा ना आपके जो चुन सामने के हूं। आएगा। उसकी बात आप कीजिए। विकास तो वही टिकटों का करेगा जो मामला चुन जो के है वो आएगा। कमेटी है, वो कमेटी तय करेगी, वो डिसाइड करेगी। हाँ। आप मैं ये कहना मैं चाहता विकास हूँ की बात कि कर चाहे लेता हूं। एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, आज मान लीजिए दिल्ली के अंदर आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट किसने लागू किया? आपका जो हर बच्चों को फूड सिक्योरिटी किसने लागू किया? राइट टू एजुकेशन तो आप कहेंगे आज सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट चलिए हरदीप जी की बात सुन लेते हैं। हरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राम कैलाश जी आ रहे हैं आपके पास। सर हरदीप मैं जी, एक मिनट आपका लूंगा। जल्दी दिल्ली के अंदर हरदीप दिल्ली के जी आ रहे अंदर हैं। राम कैलाश जी अपनी बात पूरी करना जल्दी से। मैं बात पूरी कर लूं। हाँ। दिल्ली के अंदर 5 स्पेशल हॉस्पिटल्स जो हैं स्थापित किए गए। हाँ। हॉस्पिटलों नाम के भी अंदर बताएं, नाम भी बताएं, कौन से 44,417 राम बिस्तर कैलाश थे। जी, नाम बता दे नाम बताएं, कौन से 5 जिनको हैं? जिनको 24,000 अभी 98 में होते थे, वो बताएं ना 44,000 कौन बिस्तर से वहां वो? पर। मैं बता रहा हूं आपको। बताएं, नाम बताएं। कमजोर वर्ग के 1922 लोगों को 13 करोड़ रुपए अरे अधिक की राशि अस्पतालों दी के गई। नाम तो बता दो। सर मैं चाचा नेहरू योजना के अंतर्गत अस्पतालों 9 के नाम लाख तो बता स्कूलों में दो। बच्चों को उपचार किया गया। राम कैलाश जी, वो अस्पतालों के नाम पूछ रहे हैं बताएं आपसे। सर अस्पतालों का नाम मैं बताता हूँ आपको। बताएं ना, पहले उन्हें वो बताएं। जो ब्लाइंड बच्चे थे 15,000 चलिए, इसमें हम मतलब आप- किए गए। आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली की गर्भवती सरकार ने महिलाओं सब को किया। अस्पतालों के अंदर तोते मुफ्त के सेवाएं नाम दी बताइए। गई। राम कैलाश जी, अस्पतालों का समय नाम कम है, बताएं। आप समझ गए। आपकी बात है कि दिल्ली की सरकार ने ये सारे काम हॉस्पिटल की किए। संख्या डबल हो गई। चलिए, हरदीप डॉक्टरों जी। की संख्या 4 गुना हरदीप हो गई। बीजेपी का रिएक्शन। एम्बुलेंस की आते संख्या वक्त 5 गुना हो गई। राम कैलाश जी, आप ब्लड उनको बैंक बोलने दीजिए, समय कम है। 91% जो मान ब्लड गया, बैंक में मान वृद्धि गया, हुई है। आपकी बात मान गया। हॉस्पिटल बताओ। 78% बढ़े हैं। रिएक्शन ले बजट लेते के हैं। अंदर 924% हरदीप की बोलिए वृद्धि आप। हुई है। ये वृद्धि कैसे हो गई? आते ये वक्त- विकास की बात है। ठीक हमारी है। माननीय हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हाँ, और उनकी ठीक है, कैबिनेट ठीक के है। और कांग्रेस राम- पार्टी के द्वारा ये राम सब कुछ कैलाश किया जी, गया है। अब आप बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। निकलते वक्त आपको किसी ने ये फर्रे पकड़ा दिए का और तोते की तरह आप रटना मुझे शुरू हो गए तथ्यों के हैं। आधारित बात कर रहा आप हूं। एक बात बताएं, जो मेरे को उन गजट- 5 अस्पतालों के नाम तो बताएं। गजट नोटिफाइड जो है मेरे पास पेपर 5 अस्पतालों के सिर्फ नाम बता मैं दो जो नाम आपने बनाए। नाम मेरे पास अभी सामने नहीं, मैं बता नहीं है देता ना, हूं मैं आपको। बताता हूं ना। उनकी जब बात है ही बताइए, नहीं तो कैसे ठीक लेके है, आओगे? वो बता रहे बताइए। हैं, सुन लीजिए। जब है ही नहीं तो बनाओगे क्या, बताओगे क्या? साहब, आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो हमारे टाइम पे शुरू की गई उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हो, शुरू कौन तो- दे देगा आपको? शुरू तो पिछले 15 साल से एक सिंगल यूनिवर्सिटी कांग्रेस से नहीं
उठाई गई। सर, शुरू- 80 एक मिनट, आ रहे हैं, एक मिनट, बात हो जाए पूरी, आपके बोलने पास भी आ दीजिए। रहे हैं। हाँ। 80 स्कूल आपने बंद किए,
28,000 टीचर्स की वैकेंसी आज भी है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज भी दिल्ली के अंदर 1,80,000 बच्चा जो है उसको एडमिशन नहीं मिलती। ये क्या एजुकेशन है? ये ट्रांसपोर्ट के अंदर आप- एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोलता, मेरे को बोलने दीजिए। ट्रांसपोर्ट के अंदर कोर्ट आपके कान पकड़ के फटकार लगाता कि आपके पास क्या पॉलिसी है। हेल्थ के अंदर 13 अस्पताल आपने शुरू किए, एक सिंगल नहीं बनाया, और आप बात करते हैं मतलब इनके विकास कहने का की। मतलब है कि कहाँ आप कह तो विकास? बहुत रहे हैं लेकिन जो कर रहा है सब वो थोड़ा झूठ, कम किया है झूठ और और बहुत मेरा कुछ झूठ। करने की जरूरत है अभी। राम कैलाश जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपने इतने ये किए वो नहीं किए, आप कोई तथ्य तो मुझे बताएं। किसी एक आपने कहा कि हॉस्पिटल शुरू है, कोई एक नाम बताइए जिसका मैं फाउंडेशन बताता हूं, वो काम नहीं हुआ। 13 आप ऐसे आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी शुरू हुई, उसके बाद बोलने दीजिए ना, बोलने नहीं, दीजिए। मैं आपकी बात दो को पूरी कर दूं। अस्पताल द्वारका में, एक बिंदापुर में, 2 अस्पताल आपके वजीरपुर में, उसके बाद आपके बुराड़ी में, 13 अस्पताल में आपको अभी मुंह जबानी बता देता हूं जिनका एक दफे नहीं 3-3 दफे द्वारका के 2 अस्पतालों का नहीं सवाल एक और है। हुआ। राम कैलाश जी, आप विकास की बात कर रहे हैं लेकिन आप जब विकास की बात करें तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स कीजिए ना। आप जब दूसरी पार्टी पर आरोप लगाएंगे नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का, तो मैसेज तो ये भी जाता है कि आप भी हमने दूसरी क्या politics में नेगेटिव कर रहे हैं। बात की? हम हमेशा पॉजिटिव बात करते नहीं, हैं, आप विकास दूसरी- की बात नहीं, करते दूसरी हैं। पार्टी के हमने ऊपर ये आरोप कहा लगा कि रहे हैं। हमारी सरकार ने हाँ, हमारी आप सरकार आप ने ये बताइए कि हमने ये काम किया, ये काम किया, यही मैं कह रहा हूं। लेकिन आज- साथ में ये भी आज- कहें कि उस पार्टी ने ये नहीं किया। नहीं, और हमने वो ये गलत करे, किसी बरगलारी- पार्टी ने नहीं, क्या कहा किया? गया है, आपको नेता कह रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। वो नेता की बात मैं नहीं करता यहाँ पर, मैं क्या अपनी बात बात कर नहीं रहे कर हैं साहब? सकता आप हूं। बात कर लेकिन रहे हैं, नेता हमने- जो बात कर रहे हैं ठीक कह रहे किसकी बात हैं, रख जो रहे वो हैं? बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की आप बात कर नेता रहा की हूँ। बात नहीं कर सकते, आप टिकट के बंटवारे की बात नहीं कर सकते, आप क्या बात कर रहे हैं? टिकट की बंटवारे की बात हमारी कमेटी है, नहीं, वो टिकट टिकट बंटवारा का छोड़ दीजिए, नेताओं वो की मैं बात थोड़ी नहीं बंटवारा कर करता हूं। पॉलिटिक्स भी तो जो हो रही है। ठीक नहीं, है, मैं- समय कम है हरदीप, समय कम है, आखिरी रिएक्शन आपका, फिर देखिए, राम मैं कैलाश जी एक का आखिरी चीज रिएक्शन जानता लूंगा हूं, मैं। जो दिल्ली के अंदर 2.5-3 साल विकास हुआ है कॉमनवेल्थ के नाम पर भी, हाँ। वो भी सिर्फ घोटालों के कारण हुआ है। मैं सीधी सी एक बात जानता हूं, जल्दी। 98 से लेकर 2007 तक दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। राम कैलाश जी, आप 1 बताइए। रुपए का कोई विकास नहीं राम हुआ। कैलाश जी, आपका आखिरी ये रिएक्शन। इसका जवाब अभी 8 तारीख को आने वाली जनता देगी। हम ठीक दिल्ली में सरकार बना रहे ठीक है। हैं और पुरजोर बहुमत से यहाँ पर आ रहे हैं। अगर ये विकास नहीं होता तो जनता हमें 3 बार यहाँ सरकार राम नहीं कैलाश बनाने जी ने देती, कुछ कहा चौथी ना बार हो, भी हम कुछ सरकार कहा हो ना लेके आ कहो, रहे हैं। एक बात बहुत सही कही उन्होंने, कहा कि इसका जवाब अब 8 तारीख को दिल्ली की जनता देगी। 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि बीजेपी की बातों में दम है या शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो दिल्ली की जनता उसको सिर माथे पर बैठा रही है। इंतजार आपको करना होगा 8 दिसंबर का, लेकिन उसके पहले आपको 4 दिसंबर को पोल वोट भी डालना होगा और वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। राज संग्राम में आज बस इतना ही। नमस्कार।